कहते हैं कि माता लक्ष्मी कभी भी उस घर में स्थायी रूप से नहीं रहती जहां अहंकार, आलस्य और अपवित्रता बस जाती है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जहां सच्ची श्रद्धा, सेवा और विश्वास हो, वहां माता लक्ष्मी स्वयं मार्ग खोजकर पहुंचती हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास की वह यात्रा है जो एक निर्धन परिवार को ऐसे चमत्कार तक ले गई जिसे सुनकर आज भी लोग आश्चर्य से भर जाते हैं। कहते हैं अगर यह कथा श्रद्धा से शुक्रवार के दिन सुनी जाए तो जीवन में दरिद्रता का अंधेरा धीरे धीरे दूर होने लगता है। लेकिन इस कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर माता लक्ष्मी किसकी परीक्षा ले रही थीं और क्यों। सुबह का समय था, गांव के ऊपर हल्की धूप की पहली किरणें फैलने लगी थीं और खेतों के ऊपर हल्का कुहासा तैर रहा था। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में धर्मदास अपनी आंखें बंद किए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम जप रहा था। उसके सामने मिट्टी का छोटा सा दीपक जल रहा था और बगल में तुलसी का पत्ता रखा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भक्ति में इतनी गहराई थी कि जैसे हर शब्द सीधे आकाश तक पहुंच रहा हो। उसकी पत्नी सावित्री चूल्हे के पास बैठी सूखी लकड़ियों को सुलगा रही थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कभी कभी 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से बन पाता था, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत की एक रेखा भी नहीं थी। सावित्री अक्सर कहती थी कि सच्ची पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती और एक दिन माता लक्ष्मी जरूर उनके घर आएंगी। धर्मदास भी यही विश्वास लेकर हर दिन पूजा करता था, लेकिन कभी कभी उसके मन में यह प्रश्न जरूर उठता कि आखिर उसकी भक्ति की परीक्षा कब तक चलेगी। उस दिन भी जब उसने आंखें खोली तो सामने वही सादा सा घर था, वही टूटी छत और वही खाली कोने जहां कभी अनाज से भरे बर्तन हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ उम्मीद बची थी। इसी बीच अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो लगा जैसे हवा से दरवाजा हिला हो, लेकिन जब दोबारा वही दस्तक सुनाई दी तो धर्मदास उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसके बाल बिल्कुल सफेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो साधारण नहीं लग रही थी। उसने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? धर्मदास ने बिना एक पल सोचे तुरंत उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सावित्री ने भी आदर से उनके लिए आसन बिछाया और पानी लेकर आई। उस वृद्धा ने धीरे धीरे पानी पिया और चारों ओर नजर घुमाकर घर को देखा। उसकी नजरें जैसे हर कोने को बहुत ध्यान से परख रही थीं। सावित्री ने जल्दी से थोड़ा सा जो भी घर में था वही भोजन बनाकर उनके सामने रख दिया। वृद्धा ने भोजन किया और फिर कुछ देर तक शांत बैठी रही। उस समय झोपड़ी के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था, जैसे समय भी कुछ पल के लिए ठहर गया हो। कुछ देर बाद वृद्धा ने अचानक धर्मदास से पूछा, बेटा, तुम रोज पूजा करते हो? धर्मदास ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माता, जितना बन पड़ता है उतना भगवान का स्मरण करता हूँ। वृद्धा ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि इतनी पूजा के बाद भी तुम्हारे घर में धन क्यों नहीं है? यह प्रश्न सुनकर धर्मदास कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, माता, शायद मेरी भक्ति में अभी भी कमी है, इसलिए भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यह सुनते ही वृद्धा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोली, अगर परीक्षा है तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, लेकिन हर भक्ति को सही मार्ग भी चाहिए। अगर तुम सच में अपने जीवन की दरिद्रता समाप्त करना चाहते हो तो तुम्हें शुक्रवार की एक विशेष कथा सुननी होगी। धर्मदास और सावित्री दोनों उत्सुक हो गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी कथा के बारे में नहीं सुना था। धर्मदास ने तुरंत पूछा, माता, वह कौन सी कथा है? वृद्धा ने अपनी आंखें बंद की जैसे किसी पुराने रहस्य को याद कर रही हो और फिर बोली, यह कथा बहुत प्राचीन है, इतनी प्राचीन कि देवताओं ने भी इसे सुना था। इस कथा में माता लक्ष्मी की कृपा का ऐसा रहस्य छिपा है जो बहुत कम लोगों को पता है। धर्मदास और सावित्री मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। झोपड़ी के बाहर हवा हल्के हल्के बह रही थी और तुलसी के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। वृद्धा ने आगे कहा, लेकिन इस कथा को सुनने से पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। जो भी सुनो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना होगा और हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का स्मरण करना होगा। धर्मदास ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, माता, अगर इससे मेरे जीवन में भगवान की कृपा आती है तो मैं हर वचन निभाऊंगा। वृद्धा ने उसकी ओर गहराई से देखा
कुछ पल के लिए उसकी आंखों की चमक इतनी तेज हो गई कि जैसे झोपड़ी के भीतर हल्की रोशनी फैल गई हो। सावित्री को अचानक लगा कि सामने बैठी यह साधारण सी वृद्धा वास्तव में कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसके मन में एक अजीब सी भावना उठी कि कहीं यह स्वयं माता लक्ष्मी तो नहीं है जो उनकी परीक्षा लेने आई हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को समझा लिया और चुपचाप बैठी रही। वृद्धा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। वह बोली कि बहुत समय पहले देवताओं के लोक में भी एक ऐसा समय आया था जब लक्ष्मी जी ने स्वर्ग छोड़ दिया था। उस समय देवताओं के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी के बिना वैभव अधूरा होता है। देवताओं ने तब भगवान विष्णु से पूछा कि आखिर लक्ष्मी किसके पास जाती हैं और किससे दूर हो जाती हैं। तब भगवान विष्णु ने एक रहस्य बताया था जो बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं बसती, बल्कि वह उस मन में रहती हैं जहां संतोष, दया और श्रम का सम्मान होता है। यह सुनकर धर्मदास के मन में एक नई आशा जागने लगी। उसे लगा कि शायद उसकी भक्ति सच में व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन तभी वृद्धा अचानक चुप हो गई। उसने अपनी नजरें दरवाजे की ओर घुमाई, जैसे किसी अनजानी आहट को सुन रही हो। फिर वह धीरे से उठी और बोली, अब मुझे चलना होगा। धर्मदास और सावित्री दोनों चौंक गए। उन्होंने आग्रह किया कि वह कुछ देर और रुक जाए, लेकिन वृद्धा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जाते जाते उसने जमीन पर एक छोटा सा कमल का फूल रखा और कहा, जब भी तुम्हारे मन में संदेह आए, इस कमल को देखना। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि लक्ष्मी की कृपा कब और कैसे आती है। यह कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ी। धर्मदास उन्हें बाहर तक छोड़ने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, वह वृद्धा कहीं दिखाई नहीं दी। चारों ओर सन्नाटा था और दूर खेतों में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। धर्मदास और सावित्री दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मन में आश्चर्य और भय दोनों थे। सावित्री ने धीरे से कहा, स्वामी, क्या आपने देखा वह अचानक कहाँ चली गई? धर्मदास के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं था। उसने जमीन से वह कमल का फूल उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे लगा कि उस फूल से हल्की सी सुगंध निकल रही है जो सामान्य नहीं थी। उसी समय दूर मंदिर की दिशा से अचानक घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज इतनी तेज थी जैसे किसी ने पूरे मंदिर की घंटियां एक साथ बजा दी हों। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात जब धर्मदास सोने गया तो उसके मन में वही वृद्धा और उनकी बातें घूम रही थीं। उसे लग रहा था कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं थी। और फिर उसी रात धर्मदास को एक ऐसा स्वप्न आया जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसने देखा कि वह एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा है, जहां चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही है। मंदिर के भीतर से एक दिव्य स्वर उसे पुकार रहा है। वह धीरे धीरे अंदर जाता है और वहां जो दृश्य देखता है उसे देखकर उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि उस सिंहासन पर कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान थी। लेकिन जैसे ही वह उनके चरणों में झुकने वाला था, अचानक मंदिर के द्वार जोर से बंद हो गए और अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जिसने कहा, अगर तुम्हें सच में लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो तुम्हें पहले उस रहस्य को जानना होगा जिसे देवताओं ने भी छिपा कर रखा है। और उसी क्षण धर्मदास की नींद खुल गई, लेकिन उसके हाथ में अब भी वही कमल का फूल था और अब उसके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर वह रहस्य क्या है जो उसके भाग्य को बदल सकता है। धर्मदास की आंख अचानक खुली तो उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बाहर अभी भी रात का सन्नाटा फैला हुआ था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। कुछ क्षण तक वह समझ ही नहीं पाया कि जो उसने अभी देखा वह सपना था या सच। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने घबराकर अपने हाथों की ओर देखा। उसकी मुट्ठी अब भी बंद थी। धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियां खोली तो उसकी सांस जैसे थम गई, क्योंकि उसकी हथेली में वही कमल का फूल रखा था जो उस रहस्यमयी वृद्धा ने दिया था। लेकिन अब वह फूल पहले से भी ज्यादा चमक रहा था और उससे हल्की हल्की सुगंध फैल रही थी। धर्मदास के मन में भय और आश्चर्य दोनों एक साथ उठे। उसने तुरंत सावित्री को जगाया और उसे पूरा स्वप्न सुनाया। सावित्री भी कुछ देर तक स्तब्ध बैठी रही। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में आशा भी झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी, यह कोई साधारण सपना नहीं हो सकता। शायद यह स्वयं माता लक्ष्मी का संकेत है। धर्मदास भी यही सोच रहा था, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न लगातार घूम रहा था। वह रहस्य क्या था जिसके बारे में उस स्वप्न में आवाज ने कहा था? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे देवताओं ने भी छिपा कर रखा है?
यह विचार उसके मन को बेचैन कर रहा था। सुबह होने तक धर्मदास को फिर नींद नहीं आई। जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैली, वह उठकर बाहर आ गया। गांव के लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई अपने बैलों को चारा दे रहा था, लेकिन धर्मदास का मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे बार बार वही स्वप्न याद आ रहा था। वह सोच रहा था कि शायद मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करने से उसे कोई संकेत मिल जाए। उसने सावित्री से कहा कि वह मंदिर जा रहा है। सावित्री ने भी उसे जाने के लिए कहा और जाते समय उसके हाथ में वही कमल का फूल रख दिया। धर्मदास धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले, लेकिन आज वह किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। उसका मन किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां बहुत कम लोग थे। मंदिर के भीतर हल्की धूप आ रही थी और धूप अगरबत्ती की खुशबू पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। धर्मदास ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने सिर झुका दिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि अगर यह सब सच में कोई संकेत है तो उसे सही मार्ग दिखाया जाए। कुछ देर तक वह ध्यान में बैठा रहा। अचानक उसे लगा जैसे मंदिर के भीतर हवा का एक हल्का झोंका आया हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि मंदिर के पुजारी उसके सामने खड़े हैं। पुजारी ने मुस्कुराकर पूछा, धर्मदास, आज तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? धर्मदास ने उन्हें पूरा स्वप्न और उस वृद्धा के आने की घटना बता दी। पुजारी ध्यान से सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर भी आश्चर्य झलक रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्हें कहा, बेटा, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसे संकेत देते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता, लेकिन अगर वह कमल का फूल सच में तुम्हारे पास है तो यह बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। कमल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। यह सुनकर धर्मदास का दिल फिर तेज धड़कने लगा। पुजारी ने आगे कहा, आज से 3 शुक्रवार तक तुम पूरे विश्वास के साथ माता लक्ष्मी का व्रत और कथा सुनना। शायद उसी में तुम्हें वह रहस्य समझ में आ जाए। धर्मदास ने सिर झुकाकर उनकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन उसके मन में अब भी यह सवाल बाकी था कि आखिर वह रहस्य क्या है जिसके बारे में स्वप्न में बताया गया था। उस दिन धर्मदास घर लौटा तो सावित्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने भी मंदिर की सारी बात ध्यान से सुनी। दोनों ने मिलकर निश्चय किया कि आने वाले शुक्रवार से वे पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का व्रत करेंगे और उस कथा को सुनेंगे जिसके बारे में उस रहस्यमयी वृद्धा ने बताया था। दिन धीरे धीरे बीतने लगे, लेकिन उस घटना के बाद उनके जीवन में कुछ अजीब अजीब संकेत दिखाई देने लगे। कभी कभी रात के समय उनकी झोपड़ी के बाहर हल्की सी रोशनी दिखाई देती, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। कई बार सावित्री को लगता कि जैसे किसी के पायल की बहुत धीमी आवाज आ रही हो, लेकिन जब वह बाहर जाती तो वहां कोई नहीं होता। धर्मदास भी इन घटनाओं को महसूस करने लगा था। उसके मन में अब डर कम और विश्वास ज्यादा बढ़ने लगा था कि शायद सच में माता लक्ष्मी उनकी परीक्षा ले रही हैं। लेकिन गांव के कुछ लोग इन बातों को सुनकर हंसते भी थे। उन्हें लगता था कि धर्मदास और सावित्री गरीबी के कारण कल्पनाएं करने लगे हैं। इसी बीच पहला शुक्रवार आ गया। सुबह से ही धर्मदास और सावित्री ने घर को साफ किया, तुलसी के पास दीपक जलाया और माता लक्ष्मी की पूजा की तैयारी करने लगे। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरे मन से जो भी संभव था वही चढ़ाया। जब पूजा शुरू हुई तो वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी धीरे धीरे चल रही हो। धर्मदास कथा सुनाने लगा, लेकिन उसके मन में बार बार वही स्वप्न और वह रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए। उसी समय अचानक उनकी झोपड़ी के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। धर्मदास बाहर गया तो वहां एक छोटा सा थैला पड़ा हुआ था। उसने आश्चर्य से उसे उठाया। जब उसने उसे खोला तो उसके भीतर कुछ चांदी के पुराने सिक्के रखे थे। यह देखकर वह और भी चौंक गया, क्योंकि वहां आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह किसने रखा और क्यों। धर्मदास थैला लेकर अंदर आया और सावित्री को दिखाया। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उसी समय धर्मदास के मन में एक अजीब सा डर भी आया। उसने सोचा कि कहीं यह किसी की परीक्षा तो नहीं है।
उसने सावित्री से कहा कि इन सिक्कों को अभी खर्च नहीं करना चाहिए। सावित्री ने भी उसकी बात मान ली। उन्होंने वह थैला मंदिर में भगवान के सामने रख दिया और मन ही मन प्रार्थना की कि अगर यह सच में माता लक्ष्मी की कृपा है तो उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। उसी रात जब दोनों सोने गए तो धर्मदास के मन में फिर वही बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रात गहराती गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। आधी रात के समय अचानक धर्मदास की आंख खुली। उसे लगा जैसे झोपड़ी के भीतर हल्की सी रोशनी फैल रही हो। उसने धीरे से सिर उठाकर देखा तो उसकी सांस जैसे रुक गई। झोपड़ी के उस कोने में जहां उन्होंने चांदी के सिक्कों का थैला रखा था, वहां एक हल्की सुनहरी आभा चमक रही थी। वह धीरे धीरे उठकर उस ओर बढ़ा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, वह आभा और तेज हो गई। उसी समय उसे फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनाई दी जो उसने स्वप्न में सुनी थी। आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक दिव्य शक्ति थी। उसने कहा, धर्मदास, अभी जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम उस रहस्य को समझ गए जो लक्ष्मी के आने का मार्ग खोलता है, तो तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। धर्मदास डर और आश्चर्य से कांप रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय वह आवाज फिर गूंजी, लेकिन याद रखो, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल भक्ति ही नहीं बल्कि एक और परीक्षा भी देनी पड़ती है, और वह परीक्षा बहुत कठिन होती है। यह सुनते ही धर्मदास के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वह कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। झोपड़ी फिर से अंधेरे में डूब गई। धर्मदास वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में एक ही विचार बार बार उठ रहा था, आखिर वह परीक्षा क्या है जिसके बारे में यह दिव्य आवाज कह रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दूसरे शुक्रवार की रात उसके जीवन में ऐसी घटना होने वाली है जो न केवल उसकी आस्था की परीक्षा लेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि उसके घर में सचमुच माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा या नहीं। और उस रात जो रहस्य सामने आएगा, उसे सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह जाएगा। अगली सुबह जब धर्मदास की आंख खुली तो उसके मन में रात की घटना किसी तूफान की तरह घूम रही थी। कुछ पल तक वह चुपचाप लेटा रहा और सोचता रहा कि जो कुछ उसने देखा और सुना वह सच था या सिर्फ उसकी कल्पना। लेकिन जब उसकी नजर उस कोने पर गई जहां चांदी के सिक्कों का थैला रखा था, तो उसका संदेह खत्म हो गया। वह थैला अभी भी वहीं रखा था और उसके पास वही कमल का फूल भी रखा था जो उस रहस्यमयी वृद्धा ने दिया था। सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी के भीतर आ रही थीं और उस कमल के फूल पर पड़कर एक हल्की सुनहरी चमक पैदा कर रही थी। सावित्री भी जाग चुकी थी। उसने धर्मदास के चेहरे की ओर देखा तो समझ गई कि वह अभी भी रात की घटना के बारे में सोच रहा है। उसने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या आपको फिर वही आवाज सुनाई दी थी? धर्मदास ने सिर हिलाकर हाँ कहा और रात की पूरी बात उसे फिर से विस्तार से सुनाई। सावित्री ध्यान से सुनती रही। उसके मन में भी कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास भी पैदा हो रहा था कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। उसने कहा, शायद यह माता लक्ष्मी की परीक्षा है। अगर हम डरे या लालच में आ गए तो शायद यह अवसर भी चला जाएगा। धर्मदास ने उसकी बात सुनी और कुछ देर तक सोचता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे एक नया मार्ग खोल रही है, लेकिन उस मार्ग पर चलना आसान नहीं होगा। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। उस दिन धर्मदास खेतों की ओर गया तो भी उसका मन पूरी तरह काम में नहीं लग पा रहा था। वह बार बार उस आवाज को याद कर रहा था जिसने कहा था कि लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह परीक्षा क्या हो सकती है। क्या यह परीक्षा उसकी भक्ति की होगी या उसके धैर्य की या फिर उसके मन की सच्चाई की? शाम को जब वह घर लौटा तो सावित्री ने बताया कि दिन में भी कुछ अजीब हुआ था। उसने कहा कि जब वह चूल्हे पर रोटी बना रही थी तो उसे लगा जैसे झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा है। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ ताजे कमल के पत्ते पड़े हुए थे। यह सुनकर धर्मदास फिर सोच में पड़ गया। उनके घर के आसपास कहीं भी कमल का तालाब नहीं था। फिर यह पत्ते कहां से आए? दोनों ने उन पत्तों को उठाकर तुलसी के पास रख दिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि अगर यह सब सच में किसी दिव्य शक्ति का संकेत है तो उन्हें सही मार्ग समझने की बुद्धि मिले। गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि धर्मदास के घर कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे भगवान की कृपा मान रहे थे तो कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह समझकर हंस रहे थे। गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम माधव था।
वह स्वभाव से थोड़ा ईर्ष्यालु और चतुर था। जब उसने यह सब सुना तो उसके मन में संदेह पैदा हुआ। उसने सोचा कि शायद धर्मदास को कहीं से कोई छिपा हुआ धन मिल गया है और वह इसे चमत्कार बताकर लोगों से छिपा रहा है। एक शाम वह चुपके से धर्मदास की झोपड़ी के पास आया और बाहर खड़ा होकर अंदर की बातें सुनने लगा। उस समय धर्मदास और सावित्री भगवान के सामने बैठकर माता लक्ष्मी का नाम जप रहे थे। माधव को अंदर से सिर्फ भक्ति की आवाज सुनाई दी। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं दिखा। फिर भी उसके मन में शंका बनी रही। उसने निश्चय किया कि वह किसी दिन रात के समय आकर देखेगा कि वास्तव में वहां क्या हो रहा है। उधर धर्मदास और सावित्री अपने मन में विश्वास बनाए हुए थे। पहला शुक्रवार बीत चुका था और अब दूसरे शुक्रवार के आने में कुछ ही दिन बाकी थे। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आ रहा था, धर्मदास के मन में हल्की बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वही दिन उसकी परीक्षा का समय होगा। उसने तय किया कि वह उस दिन पूरे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करेगा और जो भी संकेत मिलेगा उसे स्वीकार करेगा। दूसरे शुक्रवार की सुबह दोनों ने बहुत श्रद्धा से घर को साफ किया। झोपड़ी के सामने की मिट्टी को पानी से लीपा, तुलसी के पास दीपक जलाया और भगवान के सामने फूल चढ़ाए। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन उनके मन में सच्ची भक्ति थी। पूजा शुरू हुई तो वातावरण में फिर वही गहरी शांति फैल गई। धर्मदास कथा सुनाने लगा और सावित्री ध्यान से सुनती रही। कथा समाप्त होने के बाद दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि माता लक्ष्मी अगर सच में उनकी परीक्षा ले रही हैं तो उन्हें सही मार्ग दिखाएं। उस दिन शाम को जब सूरज ढलने लगा तो आकाश का रंग हल्का लाल हो गया। हवा में ठंडक घुलने लगी थी। धर्मदास झोपड़ी के बाहर बैठा था और दूर खेतों की ओर देख रहा था। अचानक उसे लगा कि जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। उसने ध्यान से देखा तो एक साधु दिखाई दिया। साधु के कंधे पर एक छोटा सा झोला था और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसका चेहरा शांत था और आंखों में गहरी चमक थी। वह धीरे धीरे चलकर धर्मदास के सामने आकर रुक गया। धर्मदास ने तुरंत उठकर उसे प्रणाम किया और अंदर बैठने का आग्रह किया। साधु झोपड़ी के भीतर आया और आसन पर बैठ गया। सावित्री ने उन्हें पानी दिया। साधु ने चारों ओर नजर घुमाई और फिर धर्मदास की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हारे घर का वातावरण बहुत पवित्र है, यहाँ भक्ति की सुगंध है। धर्मदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बस भगवान का नाम ही हमारा सहारा है। साधु ने यह सुनकर धीरे से कहा, कभी कभी भगवान उसी को सबसे बड़ी परीक्षा में डालते हैं जो सच्चा भक्त होता है। यह सुनते ही धर्मदास का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि शायद यह साधु उसी रहस्य के बारे में कुछ जानता है। उसने तुरंत पूछा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि वह परीक्षा क्या है? साधु कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें सब कुछ अभी बता दूं तो परीक्षा का अर्थ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि लक्ष्मी का मार्ग केवल भक्ति से नहीं खुलता, उसके लिए मन की सच्चाई और त्याग की शक्ति भी चाहिए। यह सुनकर धर्मदास और सावित्री दोनों गहरे विचार में पड़ गए। साधु ने अपने झोले से एक छोटी सी मिट्टी की दीपक निकाली और उसे धर्मदास को देते हुए कहा, इसे आज रात जलाकर रखना। जब आधी रात होगी तब तुम्हें एक संकेत मिलेगा, लेकिन याद रखना, उस समय जो निर्णय तुम लोग लोगे वही तय करेगा कि लक्ष्मी तुम्हारे घर आएंगी या नहीं। यह कहकर साधु धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। धर्मदास ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन साधु मुस्कुराकर बाहर चला गया। जब धर्मदास उसे बाहर छोड़ने गया तो वह साधु थोड़ी दूर जाकर अचानक गायब हो गया, जैसे वह हवा में विलीन हो गया हो। रात धीरे धीरे गहराने लगी। धर्मदास और सावित्री दोनों के मन में उत्सुकता और भय दोनों थे। उन्होंने साधु द्वारा दिया गया दीपक जलाकर भगवान के सामने रख दिया। दीपक की लौ शांत थी और उसकी हल्की रोशनी झोपड़ी के भीतर फैल रही थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बाहर गांव में सन्नाटा छा चुका था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज कभी कभी सुनाई दे जाती थी। जैसे जैसे आधी रात नजदीक आ रही थी, धर्मदास का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि कोई बड़ी घटना होने वाली है। सावित्री भी चुपचाप बैठी भगवान का नाम जप रही थी। तभी अचानक दीपक की लौ थोड़ी तेज हो गई और झोपड़ी के भीतर हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। धर्मदास ने आश्चर्य से दीपक की ओर देखा। उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धर्मदास ने धीरे से दरवाजा खोला तो उसके सामने एक बहुत गरीब और थका हुआ व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भूख से कमजोर लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? धर्मदास और सावित्री के पास उस समय बहुत कम भोजन बचा था, वह भी बस अगले दिन के लिए था।
दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। उनके सामने वही प्रश्न खड़ा था जो शायद उनकी परीक्षा था। अगर वे वह भोजन दे देते तो अगले दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता, लेकिन अगर वे मना कर देते तो शायद यह अवसर भी चला जाता। धर्मदास के मन में संघर्ष शुरू हो गया। उसे उस आवाज की बात याद आ रही थी जिसने कहा था कि लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी होगी। कुछ क्षणों के लिए झोपड़ी में गहरा सन्नाटा छा गया। गरीब व्यक्ति थका हुआ दरवाजे पर खड़ा था और उम्मीद भरी नजरों से धर्मदास को देख रहा था। सावित्री ने धीरे से धर्मदास की ओर देखा। उसकी आंखों में दया और विश्वास दोनों थे। धर्मदास ने गहरी सांस ली और निर्णय लेने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण अचानक झोपड़ी के भीतर रखा दीपक बहुत तेज चमकने लगा और बाहर हवा का एक तेज झोंका आया और उसी समय दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे गांव को जगा दिया हो। और उसी पल धर्मदास के मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा कि शायद यह साधारण भूखा व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन अगर यह सच था तो अगले ही क्षण जो होने वाला था वह उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार भी हो सकता था। धर्मदास कुछ क्षणों तक दरवाजे पर खड़े उस भूखे व्यक्ति को देखता रहा। उसकी आंखों में थकान, भूख और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। सावित्री भी पास खड़ी थी और उसकी आंखों में करुणा भर आई थी। झोपड़ी के भीतर रखा दीपक अब भी तेज चमक रहा था और उसकी लौ कभी धीमी तो कभी तेज हो रही थी, जैसे वह भी इस निर्णय का साक्षी हो। धर्मदास के मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। उसके पास जो थोड़ा सा आटा और दाल बची थी वह अगले दिन के भोजन के लिए था। अगर वह सब दे देता तो अगले दिन वे दोनों क्या खाएंगे, इसका कोई उत्तर नहीं था। लेकिन उसी समय उसे उस रहस्यमयी आवाज की बात याद आई। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल भक्ति नहीं, त्याग की शक्ति भी चाहिए। यह शब्द उसके मन में गूंजने लगे। उसने धीरे से सावित्री की ओर देखा। सावित्री ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया, जैसे वह पहले ही निर्णय कर चुकी हो। धर्मदास के मन का द्वंद्व उसी क्षण समाप्त हो गया। उसने मुस्कुराते हुए उस भूखे व्यक्ति से कहा, भाई, हमारे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह तुम्हारा ही है। अंदर आओ। उस व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता एक साथ चमक उठी। सावित्री तुरंत चूल्हे के पास गई और जो थोड़ा सा आटा था उससे जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। उसने दाल भी गर्म की और मिट्टी की थाली में भोजन सजाकर उस व्यक्ति के सामने रख दिया। वह भूखा व्यक्ति पहले तो झिझका, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि कोई अजनबी उसे इतना सम्मान देकर भोजन करा रहा है। फिर उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। हर कौर के साथ उसके चेहरे पर राहत की झलक बढ़ती जा रही थी। धर्मदास और सावित्री चुपचाप उसे देखते रहे। उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। जब वह व्यक्ति भोजन समाप्त कर चुका तो उसने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों ने आज मेरी जान बचा ली। भगवान आपको हमेशा सुख दे। यह कहकर वह उठने लगा। उसी समय झोपड़ी के भीतर रखा दीपक अचानक बहुत तेज चमकने लगा। उसकी रोशनी इतनी उज्जवल हो गई कि कुछ क्षणों के लिए पूरी झोपड़ी सुनहरी आभा से भर गई। धर्मदास और सावित्री दोनों चौंक कर उस दीपक की ओर देखने लगे। अचानक हवा का एक हल्का झोंका आया और दीपक की लौ स्थिर हो गई। उसी क्षण धर्मदास को लगा जैसे झोपड़ी के भीतर कोई और भी उपस्थित है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वही रहस्यमयी आवाज गूंजी जो उसने पहले भी सुनी थी। आवाज बहुत शांत और गंभीर थी। धर्मदास, तुम्हारी परीक्षा का पहला चरण पूरा हुआ। यह सुनते ही धर्मदास का शरीर सिहर उठा। सावित्री भी डर और आश्चर्य से कांपने लगी। आवाज आगे बोली, जिस घर में भूखे को भोजन और दुखी को सहारा मिलता है वहां लक्ष्मी का मार्ग खुलने लगता है। लेकिन याद रखो, अभी तुम्हारी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। यह शब्द सुनकर धर्मदास के मन में फिर से उत्सुकता और हल्का भय जाग गया। उसने धीरे से पूछा, प्रभु, अगर यह सच में आपकी लीला है तो कृपया हमें मार्ग दिखाइए। लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं आया। कुछ क्षणों तक झोपड़ी में गहरा सन्नाटा छाया रहा। दीपक की लौ फिर सामान्य हो गई और सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। जब धर्मदास ने दोबारा दरवाजे की ओर देखा तो वह भूखा व्यक्ति वहां नहीं था। वह कब गया, कैसे गया, किसी को पता ही नहीं चला। धर्मदास बाहर दौड़ कर गया, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। दूर कहीं रात की हवा पेड़ों को हिला रही थी। वह धीरे धीरे वापस झोपड़ी में आया और चुपचाप बैठ गया। सावित्री भी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों के मन में एक ही विचार घूम रहा था,
क्या वह व्यक्ति सच में कोई साधारण मनुष्य था या फिर भगवान की कोई लीला? रात का बाकी समय वे दोनों भगवान का नाम जपते हुए ही बैठे रहे। उस रात उन्हें फिर नींद नहीं आई। उनके मन में अब डर नहीं था, बल्कि एक गहरा विश्वास पैदा हो चुका था कि कोई दिव्य शक्ति उनके जीवन में धीरे धीरे कुछ बड़ा करने वाली है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी के भीतर आईं, तो सावित्री ने देखा कि चूल्हे के पास मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा रखा हुआ है। उसने आश्चर्य से धर्मदास को बुलाया। दोनों ने मिलकर उस घड़े को देखा। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने ऐसा कोई घड़ा पहले रखा हो। धर्मदास ने सावधानी से उसका ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, दोनों की आंखें फैल गईं। उस घड़े के भीतर कुछ चमकती हुई चीजें थीं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह कुछ पुराने चांदी के सिक्के थे। यह देखकर वे दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह घड़ा कहां से आया। धर्मदास के मन में तुरंत वही विचार आया कि शायद यह उस रात की घटना से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसने तुरंत सावित्री से कहा, हमें अभी खुश होने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। शायद यह भी हमारी परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। सावित्री ने भी उसकी बात से सहमति जताई। उन्होंने वह घड़ा भगवान के सामने रख दिया और मन ही मन प्रार्थना की कि अगर यह सच में माता लक्ष्मी की कृपा है तो उन्हें सही मार्ग दिखाया जाए। गांव में धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि धर्मदास के घर कुछ अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मानने लगे थे, जबकि कुछ लोग इसे झूठ समझकर मजाक उड़ा रहे थे। वही माधव, जो पहले से ही धर्मदास से ईर्ष्या करता था, इस खबर को सुनकर और भी बेचैन हो गया। उसने सोचा कि अगर सच में धर्मदास के घर धन आने लगा है तो उसे इसका रहस्य पता करना ही होगा। उस रात वह चुपके से फिर धर्मदास की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने खिड़की के पास खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर धर्मदास और सावित्री भगवान के सामने बैठे हुए थे और उनके पास वही घड़ा रखा था। माधव की आंखों में लालच चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा कि किसी तरह उसे यह घड़ा हासिल करना होगा। लेकिन उसी समय अचानक झोपड़ी के भीतर रखा दीपक फिर से तेज चमकने लगा। यह देखकर माधव घबरा गया और जल्दी से वहां से भाग गया। उधर धर्मदास और सावित्री को अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि उनकी हर छोटी बड़ी क्रिया किसी अदृश्य शक्ति की नजर में है। तीसरा, शुक्रवार भी अब ज्यादा दूर नहीं था। उन्हें महसूस हो रहा था कि शायद उसी दिन उनकी परीक्षा का सबसे बड़ा चरण आने वाला है। धर्मदास के मन में कभी कभी डर भी आता था कि कहीं वह इस परीक्षा में असफल न हो जाए, लेकिन फिर उसे उस रात का दृश्य याद आता जब उसने भूखे व्यक्ति को भोजन कराया था। उस क्षण उसे समझ आया कि सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि दया और त्याग भी है। यही विचार उसे मजबूत बनाता था। तीसरे शुक्रवार से एक रात पहले का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे और हवा थोड़ी तेज चल रही थी। धर्मदास और सावित्री भगवान के सामने बैठे थे। अचानक उन्हें लगा कि जैसे बाहर से फिर किसी के कदमों की आहट आ रही है। यह आवाज धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। धर्मदास ने सावधानी से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसकी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा था, बल्कि वहां वही रहस्यमयी वृद्धा खड़ी थी जो कई दिन पहले पहली बार उनके घर आई थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा तेज था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो साधारण नहीं लग रही थी। और जैसे ही उसने मुस्कुराकर धर्मदास की ओर देखा, झोपड़ी के भीतर रखा दीपक अपने आप तेज जलने लगा और उसी क्षण हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। लेकिन धर्मदास को यह नहीं पता था कि अगले ही पल वह वृद्धा जो कहने वाली थी वह उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। और वही रहस्य यह तय करेगा कि उसके घर में सचमुच माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा या नहीं। धर्मदास दरवाजे पर खड़ा उस वृद्धा को देखता रह गया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन पहली बार दिखाई दी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति भी थी जिसे देखकर धर्मदास का मन अपने आप झुक गया। सावित्री भी पीछे से आकर खड़ी हो गई और जैसे ही उसकी नजर वृद्धा पर पड़ी, वह तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। दोनों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और भीतर आने का आग्रह किया। वृद्धा धीरे धीरे झोपड़ी के भीतर आई और उसी स्थान पर बैठ गई जहां भगवान के सामने दीपक जल रहा था। दीपक की लौ जैसे उनके आने से और उज्जवल हो गई थी। कुछ क्षणों तक झोपड़ी में गहरा सन्नाटा रहा। बाहर हवा चल रही थी और दूर कहीं बादलों की हल्की गरज सुनाई दे रही थी। वृद्धा ने धीरे से चारों ओर देखा, फिर धर्मदास की ओर देखकर बोली, बेटा, तुमने मेरे बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है, लेकिन याद रखो, सच्ची परीक्षा तब होती है जब मन में डर,
लालच और भ्रम एक साथ उठते हैं। धर्मदास ने विनम्र स्वर में पूछा, माता, क्या आप हमें बता सकती हैं कि यह सब क्या हो रहा है? यह रहस्य क्या है? वृद्धा हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में एक गहरी गंभीरता भी थी। वृद्धा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले देवताओं के बीच एक चर्चा हुई थी कि मनुष्य संसार में धन को सबसे बड़ी शक्ति मानता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि लक्ष्मी का असली अर्थ क्या है। लक्ष्मी केवल सोना चांदी नहीं है, वह समृद्धि है, दया है, संतोष है और सबसे बढ़कर सच्चा हृदय है। जिस घर में यह चारों गुण होते हैं, वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। धर्मदास और सावित्री ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। वृद्धा ने आगे कहा, लेकिन मनुष्य अक्सर धन मिलते ही अपना स्वभाव बदल देता है। वह दया भूल जाता है, संतोष खो देता है और लालच में डूब जाता है। इसलिए लक्ष्मी स्थायी रूप से उसी घर में रहती हैं जहां इन गुणों की रक्षा की जाती है। यह सुनते हुए धर्मदास के मन में उस रात का दृश्य फिर से उभर आया जब उसने भूखे व्यक्ति को भोजन कराया था। उसे समझ आने लगा था कि शायद वही उसकी पहली परीक्षा थी। वृद्धा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने पहली परीक्षा में दया और त्याग दिखाया है, लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी है और वही सबसे कठिन होगी। यह सुनकर धर्मदास के मन में हल्की चिंता जाग उठी। उसने पूछा, माता, वह अंतिम परीक्षा क्या है? वृद्धा ने कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखा, जैसे वह उसके मन को पढ़ रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, आज से 3 दिन बाद तीसरे शुक्रवार की रात तुम्हारे सामने ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। उस समय तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता तुम्हें तुरंत धन और वैभव देगा, लेकिन वह धन स्थायी नहीं होगा। दूसरा रास्ता कठिन होगा, लेकिन उसी मार्ग पर चलकर तुम्हारे घर में सच्ची लक्ष्मी का वास होगा। यह सुनते ही धर्मदास और सावित्री दोनों गहरे विचार में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह निर्णय क्या होगा और कैसे उन्हें सही रास्ता पहचानना होगा। वृद्धा ने कहा, जब वह समय आएगा तब तुम्हारे मन की सच्चाई ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इतना कहकर वृद्धा धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। धर्मदास ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुराकर बाहर की ओर बढ़ने लगी। जब धर्मदास उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया तो अचानक तेज हवा का झोंका आया और कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों के सामने धूल उड़ने लगी। जब उसने दोबारा देखा तो वृद्धा वहां नहीं थी। वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। उसके मन में फिर वही रहस्य गहराने लगा। वह धीरे धीरे वापस झोपड़ी में आया और सावित्री के पास बैठ गया। दोनों ने भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की कि आने वाली परीक्षा में उन्हें सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। उनके मन में अब डर कम और विश्वास ज्यादा था, लेकिन साथ ही एक अनजाना संशय भी था कि वह क्षण कैसा होगा जब उन्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा। अगले 2 दिन बहुत विचित्र तरीके से बीते। कभी कभी झोपड़ी के बाहर हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देती, कभी हवा में कमल की सुगंध फैल जाती। धर्मदास जब खेतों की ओर जाता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। सावित्री को भी कई बार महसूस हुआ कि जैसे कोई उनकी झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है, लेकिन जब वह बाहर जाती तो वहां कोई नहीं होता। गांव के लोग अब इन बातों को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ लोग धर्मदास की भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ लोग उसे पागल समझने लगे थे। माधव के मन में अब भी लालच और ईर्ष्या भरी हुई थी। उसने तय किया कि तीसरे शुक्रवार की रात वह जरूर पता लगाएगा कि धर्मदास के घर में क्या रहस्य छिपा है। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। तीसरा शुक्रवार। सुबह से ही धर्मदास और सावित्री ने पूरे मन से पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने झोपड़ी को साफ किया, तुलसी के पास दीपक जलाया और भगवान के सामने कमल का फूल चढ़ाया। उस दिन वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति भी किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। शाम होते होते आसमान पर बादल घिराए और हवा ठंडी हो गई। धर्मदास और सावित्री ने माता लक्ष्मी की कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें सही मार्ग दिखाएं। जैसे जैसे रात गहराने लगी, उनके मन की धड़कन भी तेज होने लगी। उन्हें लग रहा था कि शायद वही समय नजदीक आ रहा है जिसका संकेत वृद्धा ने दिया था। आधी रात के आसपास अचानक झोपड़ी के भीतर रखा दीपक बहुत तेज जलने लगा। उसकी रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकदार थी। उसी समय बाहर से हल्की आहट सुनाई दी। धर्मदास ने दरवाजा खोला तो देखा कि झोपड़ी के सामने जमीन पर एक छोटा सा संदूक रखा हुआ है। वह संदूक बहुत पुराना था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की सुनहरी चमक थी। धर्मदास ने सावधानी से उसे उठाकर भीतर रखा। सावित्री भी उसके पास आकर खड़ी हो गई।
दोनों के मन में उत्सुकता और भय दोनों थे। धर्मदास ने धीरे धीरे उस संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, उनकी आंखें चौंधिया गईं। उसके भीतर चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतना धन उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। कुछ क्षणों के लिए दोनों स्तब्ध रह गए, लेकिन उसी क्षण उन्हें वह बात याद आई जो वृद्धा ने कही थी, 2 रास्ते होंगे। धर्मदास के मन में विचारों का तूफान उठ गया। क्या यह वही पहला रास्ता है जो तुरंत धन देता है? अगर वह यह धन स्वीकार कर लेता है तो शायद उसकी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर यह सच में परीक्षा है तो इसका परिणाम क्या होगा? सावित्री भी चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में भी वही प्रश्न था। तभी अचानक झोपड़ी के भीतर वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, धर्मदास, तुम्हारे सामने जो धन है वह तुम्हें तुरंत वैभव दे सकता है, लेकिन याद रखो, जो लक्ष्मी बिना त्याग के मिलती है वह टिकती नहीं। आवाज कुछ क्षणों के लिए रुक गई, फिर बोली, अगर तुम सच्ची लक्ष्मी चाहते हो तो तुम्हें यह निर्णय अपने मन की सच्चाई से लेना होगा। झोपड़ी के भीतर गहरा सन्नाटा छा गया। दीपक की लौ स्थिर थी और उसकी रोशनी संदूक में रखे सोने के सिक्कों पर पड़कर चमक रही थी। धर्मदास की नजर कभी उन सिक्कों पर जाती, कभी भगवान की मूर्ति पर। उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। यह वही क्षण था जिसकी भविष्यवाणी वृद्धा ने की थी। अगर उसने गलत निर्णय लिया तो शायद उसकी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन अगर उसने सही निर्णय लिया तो शायद उसके जीवन का मार्ग हमेशा के लिए बदल जाएगा। सावित्री ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, जैसे उसे याद दिला रही हो कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं बल्कि विश्वास और दया से आती है। लेकिन उसी क्षण अचानक झोपड़ी के बाहर तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ जोर जोर से कांपने लगी और संदूक के भीतर रखे सोने के सिक्के अपने आप खनखनाने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस क्षण को और भी रहस्यमय बना दिया हो। और धर्मदास को महसूस हुआ कि अगले ही पल उसे ऐसा निर्णय लेना होगा। झोपड़ी के भीतर उस समय ऐसा सन्नाटा था कि जैसे समय भी कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। दीपक की कांपती लौ सोने के सिक्कों पर पड़ रही थी और उनकी चमक दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। धर्मदास के मन में लालच और विश्वास के बीच एक गहरा संघर्ष चल रहा था। उसने अपने जीवन में हमेशा गरीबी देखी थी। कभी पेट भर भोजन नहीं मिला, कभी फटी हुई छत से बरसात टपकती रही, कभी लोगों की तिरछी निगाहों का सामना करना पड़ा। उसके सामने रखा यह संदूक उन सभी कठिनाइयों का अंत कर सकता था। लेकिन उसी समय उसके मन में उस वृद्धा के शब्द भी गूंज रहे थे, जो लक्ष्मी बिना त्याग के मिलती है वह टिकती नहीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण किया। सावित्री उसके पास खड़ी थी और उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, अगर यह धन हमारे लिए है तो यह बिना लालच के भी हमारे पास आएगा, लेकिन अगर यह हमारी परीक्षा है तो हमें वही करना चाहिए जो हमारे मन को सही लगे। धर्मदास ने उसकी बात सुनी और उसके भीतर जैसे कोई गहरी शक्ति जाग उठी। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब पहले जैसा द्वंद्व नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, अगर यह सच में परीक्षा है तो मैं इस धन को नहीं लूंगा। अगर माता लक्ष्मी को हमारे घर आना होगा तो वह अपने मार्ग से आएंगी, लेकिन मैं लालच के कारण अपने विश्वास को नहीं खो सकता। यह कहते हुए उसने संदूक को उठाकर भगवान के सामने रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। सावित्री भी उसके साथ बैठ गई। उसी क्षण झोपड़ी के भीतर अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ इतनी उज्जवल हो गई कि पूरी झोपड़ी सुनहरी आभा से भर गई। हवा में कमल की सुगंध फैलने लगी और बाहर से मंदिर की घंटियों की आवाज अपने आप सुनाई देने लगी। धर्मदास और सावित्री ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उनके सामने का दृश्य अब साधारण नहीं रह गया था। धीरे धीरे वह प्रकाश एक रूप लेने लगा। उस तेज रोशनी के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह वही वृद्धा थी, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल चुका था। उसके शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी। उसके हाथों में कमल के फूल थे और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। धर्मदास और सावित्री तुरंत समझ गए कि उनके सामने स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। दोनों तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनके शरीर में कंपी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। माता लक्ष्मी ने उन्हें उठाया और मधुर स्वर में कहा, उठो धर्मदास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा त्याग मुझे प्रसन्न कर चुका है। उनकी आवाज में ऐसी करुणा और शक्ति थी कि उसे सुनकर धर्मदास का हृदय श्रद्धा से भर गया। सावित्री भी हाथ जोड़कर खड़ी थी। माता लक्ष्मी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, आज तुमने वह मार्ग चुना है जिसे बहुत कम लोग चुन पाते हैं।
तुमने धन से अधिक विश्वास को महत्व दिया है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर सोचता है कि धन ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन सच्ची लक्ष्मी वहां रहती है जहां दया, संतोष और सच्चाई का वास होता है। तुमने भूखे को भोजन दिया, किसी का अपमान नहीं किया और लालच से दूर रहे, इसलिए आज से तुम्हारे घर में केवल धन ही नहीं बल्कि सच्ची समृद्धि का वास होगा। यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथ से एक कमल का फूल धर्मदास के हाथ में रख दिया। जैसे ही धर्मदास ने वह फूल पकड़ा, उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसकी आंखों के सामने कुछ क्षणों के लिए कई दृश्य घूम गए। खेतों में लहलहाती फसलें, गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कान और उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर घर। जब वह फिर से सामान्य हुआ तो माता लक्ष्मी अभी भी उसके सामने खड़ी थी। माता लक्ष्मी ने कहा, लेकिन याद रखो, यह वरदान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरे गांव के लिए है। अगर तुम अपने धन और सुख को केवल अपने लिए रखोगे तो यह वरदान धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे दूसरों के साथ बांटोगे, जरूरतमंदों की मदद करोगे और अपने हृदय को विनम्र रखोगे, तो लक्ष्मी सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। धर्मदास ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, माता, मैं वचन देता हूं कि आपके दिए हुए इस आशीर्वाद का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं करूंगा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करूंगा। सावित्री ने भी वही वचन दोहराया। माता लक्ष्मी ने संतोष से मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय बाहर छिपकर यह सब देख रहा माधव भय से कांप उठा। उसने सोचा भी नहीं था कि जो कुछ वह देख रहा है वह सच हो सकता है। उसके मन में अचानक पछतावा जाग गया। वह धीरे धीरे झोपड़ी के भीतर आया और माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, माता, मैंने ईर्ष्या और लालच में बहुत गलत सोचा, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता लक्ष्मी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मनुष्य से भूल हो जाती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और अपने हृदय को बदल लेता है, उसे क्षमा मिल जाती है। उन्होंने माधव को उठाकर कहा, अगर तुम सच्चे मन से अपने स्वभाव को बदलोगे और दूसरों की भलाई करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सुख आएगा। यह सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने वही प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश कम होने लगा। माता लक्ष्मी का स्वरूप धीरे धीरे आकाश की ओर उठने लगा। जाने से पहले उन्होंने कहा, धर्मदास, हर शुक्रवार को श्रद्धा से मेरी कथा सुनना और लोगों को भी सुनाना। जो सच्चे मन से इस कथा को सुनेगा और दया का मार्ग अपनाएगा, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। यह कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। झोपड़ी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन हवा में अब भी कमल की सुगंध थी। धर्मदास और सावित्री कुछ देर तक उसी स्थान पर खड़े रहे, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। सुबह जब गांव वालों को यह घटना पता चली तो वे सभी धर्मदास के घर के सामने इकट्ठा हो गए। पहले जो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग श्रद्धा से उसके सामने खड़े थे। धर्मदास ने सबको पूरी घटना सुनाई और कहा कि यह चमत्कार उसकी भक्ति का नहीं बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा का परिणाम है। उसने यह भी कहा कि अगर गांव के लोग एक दूसरे की मदद करें, गरीबों को सहारा दें और लालच से दूर रहें, तो पूरे गांव में समृद्धि आ सकती है। धीरे धीरे गांव के लोगों का स्वभाव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और गांव में पहले से कहीं ज्यादा सुख और शांति फैलने लगी। समय बीतता गया। धर्मदास का घर धीरे धीरे समृद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। हर शुक्रवार को वह श्रद्धा से माता लक्ष्मी की कथा सुनता और पूरे गांव को सुनाता। दूर दूर से लोग उस कथा को सुनने आने लगे। कई लोगों ने बताया कि इस कथा को सुनने के बाद उनके जीवन में भी सुख और समृद्धि आने लगी। धीरे धीरे वह कथा एक परंपरा बन गई, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते रहे। और आज भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की यह कथा सुनता है, दूसरों की मदद करता है और अपने मन को लालच से दूर रखता है, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। क्योंकि सच्ची लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं बल्कि उस हृदय में बसती है जहाँ दया, विश्वास और संतोष का प्रकाश हमेशा जलता रहता है। उस रात गांव में अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी जैसे धीमे धीमे चल रही थी, मानो किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। चंद्रमा की हल्की चांदनी खेतों और कच्चे रास्तों पर बिखरी हुई थी।
और उस शांत वातावरण में केवल मंदिर की घंटियों की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। सीता उस रात सो नहीं पा रही थी। उसके मन में बार बार वही स्वप्न घूम रहा था जिसमें एक दिव्य स्त्री ने उसे शुक्रवार की पूजा और एक गुप्त रहस्य का संकेत दिया था। वह सोचती रही कि आखिर वह कौन थी और उसने उसे क्यों चुना। उसका मन भक्ति और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। सुबह होने तक वह बार बार यही सोचती रही कि शायद आज उसे उस रहस्य का कोई संकेत मिलेगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण आकाश में फैली, वह उठकर नदी की ओर चली गई। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्ग दिखा रही है। नदी के किनारे पहुंचकर उसने स्नान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां लक्ष्मी, यदि आप सच में मुझे मार्ग दिखाना चाहती हैं तो कृपा कर कोई संकेत दें। तभी अचानक पानी की सतह पर हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई सोने का कण लहरों में तैर रहा हो। सीता चौंक गई, क्योंकि यह साधारण बात नहीं थी। सीता धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर पानी को छुआ, उसे लगा मानो किसी दिव्य ऊर्जा ने उसके हाथों को स्पर्श किया हो। पानी के भीतर से एक छोटा सा कमल का फूल ऊपर आ गया, जो सामान्य कमल से बिल्कुल अलग था। उसकी पंखुड़ियां हल्की स्वर्णिम आभा से चमक रही थीं और उससे एक अद्भुत सुगंध निकल रही थी। सीता ने कांपते हाथों से उस कमल को उठाया। जैसे ही उसने उसे अपने माथे से लगाया, अचानक उसके मन में कई चित्र उभरने लगे। एक प्राचीन मंदिर, एक गुप्त कक्ष और उस कक्ष के भीतर रखा एक दिव्य कलश। वह दृश्य इतना स्पष्ट था कि मानो वह स्वयं वहां खड़ी हो। तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज गूंजी, यह कमल केवल एक संकेत है, असली रहस्य अभी छिपा हुआ है। यदि तुम सच्चे विश्वास से शुक्रवार का व्रत निभाओगी तो एक दिन उस रहस्य तक पहुंच जाओगी। आवाज सुनते ही सीता घबरा गई और चारों ओर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल नदी की लहरें और सुबह की हवा थी। वह समझ गई कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का संकेत है। कमल को लेकर जब सीता घर लौटी तो उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी चिंता भी थी। उसने यह बात अपने पति रामदास को बताई। पहले तो रामदास को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उस स्वर्णिम कमल को देखा तो वह भी चकित रह गया। उसने धीरे से कहा, सीता, यह साधारण फूल नहीं है, शायद यह सच में देवी का संकेत है। दोनों ने उस कमल को घर के मंदिर में रख दिया और शुक्रवार की पूजा की तैयारी करने लगे। पूरे घर में दीपक जलाए गए, चावल और फूलों से मां लक्ष्मी की सुंदर आरती सजाई गई। जैसे ही पूजा शुरू हुई, घर के वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य रूप से कोई दिव्य शक्ति वहां उपस्थित हो। सीता पूरे मन से मंत्र पढ़ रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बार बार मां से प्रार्थना कर रही थी कि उसे सही मार्ग दिखाएं। तभी अचानक घर के बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। रामदास बाहर गया तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक वृद्ध साधु खड़े हैं। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी शांति। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या यहाँ शुक्रवार की पूजा हो रही है? रामदास ने आदर से उन्हें अंदर बुलाया। साधु ने घर के मंदिर की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह कमल तुम्हें नदी में मिला है ना? यह सुनकर सीता और रामदास दोनों हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता? साधु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह कमल साधारण नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का प्रतीक है। यह केवल उसी को मिलता है जिसे देवी स्वयं चुनती हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह कमल एक प्राचीन रहस्य की कुंजी है, जो इस गांव के पास कहीं छिपा हुआ है। सदियों पहले एक महान ऋषि ने मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से एक दिव्य कलश स्थापित किया था, लेकिन समय के साथ उसका स्थान भुला दिया गया। अब शायद समय आ गया है कि वह रहस्य फिर से प्रकट हो। साधु की बात सुनकर सीता का मन उत्सुकता से भर गया। उसने पूछा, महाराज, क्या वह कलश सच में यहाँ कहीं छिपा है? साधु ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि धैर्य और परीक्षा भी चाहिए। उन्होंने बताया कि उस कलश तक पहुंचने के लिए 3 संकेत मिलेंगे और हर संकेत एक शुक्रवार को प्रकट होगा। यदि कोई व्यक्ति बिना लालच और सच्ची भक्ति के इन संकेतों का पालन करे तो अंत में उसे मां लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। सीता और रामदास ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि शायद यही वह रहस्य है जिसकी झलक सीता ने अपने स्वप्न में देखी थी। साधु ने जाते जाते कहा, ध्यान रखना, इस रहस्य की खबर सबको मत देना, क्योंकि जहां लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है वहां ईर्ष्या और बाधाएं भी आ जाती हैं। साधु के जाने के बाद सीता देर तक सोचती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस रहस्य की खोज कैसे शुरू करे।
लेकिन उसने तय किया कि वह हर शुक्रवार को पूरी श्रद्धा से पूजा करेगी और देवी के संकेत की प्रतीक्षा करेगी। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन सीता का मन हर पल किसी संकेत की प्रतीक्षा करता रहा। फिर एक शुक्रवार की शाम जब वह दीपक जला रही थी, अचानक मंदिर के पास रखा वह स्वर्णिम कमल हल्का सा चमकने लगा। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन फिर वह चमक और तेज हो गई। पूरा कमरा जैसे सुनहरी रोशनी से भर गया। सीता ने डर और आश्चर्य से उस कमल को देखा। तभी उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगी। कमल के अंदर से एक छोटी सी स्वर्णिम पत्ती दिखाई दी, जिस पर कुछ प्राचीन अक्षर खुदे हुए थे। सीता ने उसे सावधानी से उठाया। अक्षर किसी पुरानी भाषा में थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पढ़ने की कोशिश की, अचानक उसके मन में उनके अर्थ स्पष्ट हो गए। उसमें लिखा था, पहला संकेत उस स्थान पर मिलेगा जहां धरती और जल मिलते हैं और जहां सदियों से एक दीपक बिना बुझे जल रहा है। यह पढ़कर सीता और रामदास दोनों सोच में पड़ गए। गांव में ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां यह रहस्य छिपा हो। तभी अचानक सीता को याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना घाट है जहां एक छोटा सा मंदिर है और कहा जाता है कि वहां का दीपक कभी बुझता नहीं। यह विचार आते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन उसी समय गांव के एक व्यक्ति ने खिड़की से झांककर उस चमक को देख लिया था। उसका नाम था गोपाल और वह हमेशा दूसरों की खुशियों से जलता था। उसने सोचा कि जरूर इस घर में कोई कीमती चीज छिपी हुई है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर खुद उस खजाने तक पहुंचेगा। उसे यह नहीं पता था कि यह केवल धन का रहस्य नहीं, बल्कि देवी की परीक्षा है। उस रात जब सब सो गए, गोपाल चुपके से सीता के घर के पास आया और खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसे मंदिर में रखा वह स्वर्णिम कमल दिखाई दिया जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। और तभी अचानक वह कमल फिर से तेज चमकने लगा और उसी क्षण घर के मंदिर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, सावधान, यह रहस्य केवल भक्तों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। खिड़की के बाहर खड़ा गोपाल यह सुनते ही डर से कांप उठा। लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले शुक्रवार को जो संकेत मिलने वाला था वह पूरे गांव की किस्मत बदल सकता था। उस रात गोपाल की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार उस चमकते कमल और मंदिर से आई रहस्यमयी आवाज को याद कर रहा था। उसके मन में डर भी था और लालच भी। डर इसलिए कि उसने सच में कुछ अलौकिक देख लिया था, और लालच इसलिए कि कहीं यह सच में कोई खजाने का रहस्य तो नहीं। उधर सीता और रामदास भी देर तक जागते रहे। दोनों के मन में उस स्वर्णिम पत्ती पर लिखे संकेत घूम रहे थे, जहां धरती और जल मिलते हैं और जहां सदियों से एक दीपक बिना बुझे जल रहा है। आखिर दोनों ने तय किया कि अगली सुबह सूरज उगने से पहले वे उस पुराने घाट के मंदिर में जाकर देखेंगे। रात जैसे तैसे बीती। सुबह का हल्का उजाला फैलते ही दोनों चुपचाप घर से निकल पड़े। गांव अभी सो रहा था। केवल कुछ पक्षियों की आवाज और दूर बहती नदी की धुन सुनाई दे रही थी। जब वे घाट के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य अजीब सा था। पुराना मंदिर आधा टूटा हुआ था, लेकिन उसके भीतर सच में एक दीपक जल रहा था। हवा चल रही थी, फिर भी वह दीपक शांत लौ के साथ जलता जा रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षित हो। सीता ने जैसे ही मंदिर की दहलीज पर कदम रखा, उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं और मां लक्ष्मी को याद किया। रामदास ने भी सिर झुकाकर प्रणाम किया। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। मंदिर बहुत छोटा था, लेकिन उसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, कमल, शंख और लक्ष्मी जी की आकृतियां। सीता की नजर अचानक एक कोने पर पड़ी, जहां जमीन थोड़ी अलग दिख रही थी, जैसे वहां कभी कुछ दबाया गया हो। उसने रामदास को इशारा किया। दोनों ने मिलकर उस जगह की मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में वहां से एक पत्थर की छोटी सी पटिया दिखाई दी। पटिया पर भी वही चिन्ह बना था जो स्वर्णिम कमल पर उभरा था। सीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से वह पटिया उठाई। उसके नीचे एक छोटा सा गड्ढा था और गड्ढे के अंदर एक मिट्टी का दीपक रखा था जो हल्की नीली लौ से जल रहा था। यह देखकर दोनों हैरान रह गए, क्योंकि ऐसा दीपक उन्होंने कभी नहीं देखा था। रामदास ने धीरे से वह दीपक बाहर निकाला। जैसे ही दीपक मंदिर की रोशनी में आया, उसकी लौ थोड़ी तेज हो गई। उसी क्षण मंदिर के भीतर हल्की सी हवा चली और घंटी अपने आप बज उठी। सीता को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। तभी दीपक की लौ से एक पतली सी धुंध उठी और हवा में फैल गई।
उस धुंध के भीतर धीरे धीरे कुछ अक्षर बनने लगे। सीता और रामदास स्तब्ध होकर देखते रहे। अक्षरों ने मिलकर एक वाक्य बना दिया। पहली परीक्षा पूरी हुई, अब दूसरा संकेत उस स्थान पर मिलेगा जहां धरती के नीचे समय सो रहा है। यह पढ़ते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इसका अर्थ क्या हो सकता है? धरती के नीचे समय सो रहा है। यह वाक्य किसी पहेली जैसा था। तभी दीपक की लौ अचानक शांत हो गई और मंदिर में फिर से वही सन्नाटा छा गया। सीता को महसूस हुआ कि देवी ने उन्हें सच में एक रास्ते पर भेज दिया है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। उसी समय दूर झाड़ियों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा था। गोपाल। वह चुपके चुपके उनके पीछे पीछे आया था। उसने देखा कि सीता और रामदास मंदिर से कुछ लेकर निकल रहे हैं। उसके मन में जलन और लालच और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि जरूर यह दोनों किसी खजाने की तलाश में हैं और उसे अकेले ही पा लेना चाहते हैं। उसने तय कर लिया कि अब वह हर हाल में उनका पीछा करेगा और सही समय पर वह खजाना खुद ले लेगा। उधर सीता और रामदास को उसकी मौजूदगी का कोई अंदाजा नहीं था। वे घर लौट आए और पूरे दिन उस पहेली के बारे में सोचते रहे। धरती के नीचे समय सो रहा है, यह वाक्य उनके दिमाग में घूमता रहा। शाम होते होते सीता को अचानक एक पुरानी बात याद आई। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि पहाड़ी के पास एक बहुत पुराना कुआं है जो सदियों से सूखा पड़ा है और कहा जाता है कि उसके नीचे कोई प्राचीन सुरंग है। शायद वही जगह हो सकती है जहां समय सो रहा है। अगले शुक्रवार का इंतजार दोनों के लिए बहुत लंबा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सीता का विश्वास और गहरा होता गया। हर शुक्रवार वह पूरे मन से पूजा करती, दीपक जलाती और मां लक्ष्मी से मार्गदर्शन मांगती। आखिर वह दिन भी आ गया जब दूसरा शुक्रवार आया। उस सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा में अजीब सा रहस्य घुला हुआ था। सीता और रामदास पहाड़ी की ओर चल पड़े जहां वह पुराना कुआं था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घने पेड़ थे। जब वे वहां पहुंचे तो कुआं सच में बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और नीचे गहरा अंधेरा था। सीता ने हिम्मत करके अंदर झांका। अचानक उसे लगा जैसे कुएं के तल से हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने रामदास से कहा, देखो, नीचे कुछ चमक रहा है। रामदास ने भी झांक कर देखा और सच में वहां हल्की स्वर्णिम रोशनी दिखाई दी। रामदास ने एक लंबी रस्सी ढूंढी और उसे कुएं के अंदर डाल दिया। उसने तय किया कि वह नीचे उतरकर देखेगा। सीता का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि मां लक्ष्मी उनकी रक्षा करेंगी। रामदास धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, रोशनी और तेज होती गई। आखिर वह कुएं के तल तक पहुंच गया। वहां जो उसने देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। नीचे पत्थरों के बीच एक छोटी सी गुफा थी और उसके भीतर एक स्वर्णिम पत्थर रखा था जो हल्की चमक दे रहा था। रामदास ने उसे उठाया। जैसे ही उसने पत्थर को हाथ में लिया, गुफा की दीवारों पर खुदे हुए चिन्ह चमकने लगे। वे चिन्ह धीरे धीरे मिलकर एक चित्र बनाने लगे। एक विशाल कमल का चित्र जिसके बीच में एक कलश रखा था। उसी क्षण रामदास को समझ आ गया कि यह वही दिव्य कलश का संकेत है जिसके बारे में साधु ने बताया था। लेकिन तभी अचानक कुएं के ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। रामदास ने ऊपर देखा तो उसे कुएं के मुहाने पर गोपाल की परछाई दिखाई दी। गोपाल हंस रहा था। उसने जोर से कहा, तो यही है वह रहस्य? तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते थे। अब वह पत्थर मुझे दे दो, क्योंकि असली खजाना तो मैं ही पाऊंगा। सीता यह सुनकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गोपाल ने रस्सी पकड़ ली और उसे खींचने लगा ताकि रामदास ऊपर आ सके, लेकिन उसके चेहरे पर दया नहीं बल्कि लालच भरी मुस्कान थी। रामदास समझ गया कि गोपाल कुछ गलत करने वाला है। तभी अचानक कुएं के अंदर वह स्वर्णिम पत्थर और तेज चमकने लगा। उस चमक से पूरा कुआं रोशनी से भर गया। सीता और गोपाल दोनों की आंखें चौंधिया गईं। उसी क्षण एक गहरी दिव्य आवाज गूंजी। जिसके मन में लालच है वह इस रहस्य को कभी नहीं पा सकता। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि कुएं की दीवारें तक कांप उठी। गोपाल डर से पीछे हट गया, लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस पत्थर को लेकर ही जाएगा।
उसने फिर से रस्सी को जोर से खींचा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक कुएं के भीतर से तेज हवा का झोंका उठा और उसकी पकड़ छूट गई। वह घबराकर जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण कुएं के भीतर से एक नई चमक उठी, मानो कोई और रहस्य जाग रहा हो। लेकिन वह रहस्य क्या था, और क्या सीता और रामदास सच में उस दिव्य कलश तक पहुंच पाएंगे? यह अभी भी एक अनसुलझा प्रश्न था, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। रात गहराने लगी थी और पहाड़ी के पास फैला सन्नाटा मानो किसी बड़े रहस्य की रक्षा कर रहा था। कुएं के भीतर उठी वह स्वर्णिम चमक धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हवा में महसूस हो रहा था। रामदास रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाया और उसके हाथ में वह स्वर्णिम पत्थर अब भी हल्की रोशनी दे रहा था। सीता की आंखों में डर और आश्चर्य दोनों थे, लेकिन उसके भीतर विश्वास की ज्योति भी जल रही थी। गोपाल अभी भी जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसके मन में पहली बार यह विचार आया कि शायद वह किसी साधारण खजाने के पीछे नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति के रहस्य में उलझ गया है। रामदास ने धीरे से कहा, गोपाल, यह धन या सोने का खेल नहीं है, यह मां लक्ष्मी की परीक्षा है। गोपाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप की हल्की झलक दिखाई देने लगी। तभी अचानक रामदास के हाथ में रखा स्वर्णिम पत्थर फिर से चमकने लगा। उसकी चमक धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी, कमल की आकृति। कमल के बीच में एक छोटा सा चिन्ह उभरा, जो उसी दिव्य कलश का प्रतीक था। उसी क्षण हवा में फिर वही मधुर दिव्य आवाज गूंजी। 2 संकेत पूरे हुए। तीसरा और अंतिम संकेत उस स्थान पर मिलेगा जहां सच्चा विश्वास बिना किसी इच्छा के प्रार्थना बन जाता है। तीसरे संकेत की बात सुनकर सीता और रामदास दोनों सोच में पड़ गए। जहां सच्चा विश्वास बिना इच्छा के प्रार्थना बन जाता है, यह वाक्य किसी गहरे अर्थ से भरा हुआ था। वे धीरे धीरे घर की ओर लौट आए, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, वह स्थान कौन सा हो सकता है? रात भर सीता को नींद नहीं आई। वह बार बार मंदिर में रखे स्वर्णिम कमल को देखती और मां लक्ष्मी से मार्गदर्शन मांगती। सुबह होने से पहले ही वह घर के छोटे से मंदिर के सामने बैठ गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। उसके मन में अब कोई लालसा नहीं थी, न धन की, न किसी खजाने की। वह केवल यह चाहती थी कि यदि देवी ने उसे चुना है तो वह इस रहस्य का सही अर्थ समझ सके। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, मंदिर में रखा दीपक अचानक तेज जलने लगा। उसी रोशनी में सीता को एक नया विचार आया। उसने सोचा, जहां सच्चा विश्वास बिना इच्छा के प्रार्थना बन जाता है, शायद वह कोई बड़ा मंदिर नहीं, बल्कि वही स्थान हो सकता है जहां मन पूरी तरह शुद्ध हो जाए। उसी समय उसे गांव के किनारे बसे एक पुराने आश्रम की याद आई, जहां एक बहुत वृद्ध साधु रहते थे। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला व्यक्ति केवल शांति और भक्ति ही महसूस करता है। सीता ने यह बात रामदास को बताई और दोनों उसी समय उस आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में पेड़ों की छाया और पक्षियों की आवाज जैसे उन्हें रास्ता दिखा रही थी। जब वे आश्रम पहुंचे तो वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। हवा में चंदन की हल्की सुगंध थी और चारों ओर गहरी शांति फैली हुई थी। आश्रम के बीच में वही वृद्ध साधु बैठे थे जो पहले उनके घर आए थे। उन्हें देखकर सीता और रामदास चौंक गए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों आ ही गए। मुझे पता था कि तीसरा संकेत तुम्हें यहां तक ले आएगा। यह सुनकर दोनों ने आदर से उनके चरण छुए। साधु ने कहा, अब अंतिम परीक्षा है और यह परीक्षा धन या साहस की नहीं, बल्कि मन की है। साधु उन्हें आश्रम के पीछे एक छोटे से प्रांगण में ले गए। वहां जमीन के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था जिस पर कमल की आकृति उकेरी हुई थी। साधु ने कहा, यही वह स्थान है जहां सच्चा विश्वास प्रकट होता है। यहां बैठकर केवल एक ही प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना जिसमें कोई इच्छा ना हो। सीता और रामदास चबूतरे के सामने बैठ गए। दोनों ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक वहां केवल हवा की हल्की सरसराहट और पत्तों की आवाज सुनाई देती रही। धीरे धीरे उनका मन बिल्कुल शांत हो गया। अब उनके भीतर खजाने की कोई इच्छा नहीं थी, केवल मां लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा थी। तभी अचानक चबूतरे पर उकेरा गया कमल चमकने लगा। उसकी पंखुड़ियां जैसे जीवित हो उठीं और धीरे धीरे खुलने लगी। उस प्रकाश के बीच एक स्वर्णिम कलश प्रकट हुआ, जिसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरा प्रांगण रोशनी से भर गया। सीता और रामदास ने आंखें खोली तो उनके सामने वह दिव्य कलश था। उसी क्षण आकाश में बादल हल्के से चमके और एक दिव्य प्रकाश धरती पर उतरा। उस प्रकाश के बीच मां लक्ष्मी की दिव्य आकृति दिखाई दी। उनका रूप इतना तेजस्वी और शांत था
कि दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मां लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, तुम दोनों ने मेरी परीक्षा पूरी कर ली। यह कलश केवल धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि समृद्धि, शांति और संतोष का आशीर्वाद है। जो व्यक्ति बिना लालच के भक्ति करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह कलश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए है। इसके प्रभाव से गांव में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, लेकिन इसकी शक्ति तभी बनी रहेगी जब लोग सच्चाई और श्रद्धा के मार्ग पर चलेंगे। यह सब देखकर गोपाल, जो दूर से चुपचाप उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था, पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके मन का लालच अब पूरी तरह टूट चुका था। वह रोते हुए सीता और रामदास के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत गलत सोचा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, मां लक्ष्मी के सामने पश्चाताप ही सबसे बड़ी क्षमा है। तभी मां लक्ष्मी की दिव्य आवाज फिर गूंजी, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसके लिए भी कृपा का द्वार खुला रहता है। यह सुनकर गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण स्वर्णिम कलश की रोशनी धीरे धीरे पूरे गांव की ओर फैलने लगी। उस दिन के बाद गांव की किस्मत सच में बदलने लगी। खेतों में पहले से अधिक फसल होने लगी, व्यापार में समृद्धि आने लगी और लोगों के घरों में सुख शांति बढ़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि गांव के लोग अब हर शुक्रवार को एक साथ मंदिर में इकट्ठा होकर मां लक्ष्मी की कथा सुनते और पूजा करते। सीता की यह कहानी धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से उस आश्रम और घाट के मंदिर को देखने आने लगे जहां यह दिव्य रहस्य प्रकट हुआ था। रामदास और सीता ने कभी उस कलश को अपने लिए उपयोग नहीं किया। उन्होंने उसे आश्रम में ही स्थापित कर दिया ताकि वह पूरे गांव के कल्याण का प्रतीक बना रहे। समय के साथ यह कथा एक पौराणिक कथा बन गई, जिसे लोग श्रद्धा से सुनते और सुनाते थे। बुजुर्ग बच्चों से कहते, जो व्यक्ति हर शुक्रवार को सच्चे मन से मां लक्ष्मी की कथा सुनता और सुनाता है, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। यह केवल धन की बात नहीं थी, बल्कि सुख, संतोष और शांति की भी बात थी। धीरे धीरे यह विश्वास इतना गहरा हो गया कि हर घर में शुक्रवार की शाम दीपक जलने लगे और मां लक्ष्मी का नाम गूंजने लगा। और इस तरह यह दिव्य कथा समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा जीवित रहता है। जहां श्रद्धा होती है, वहां समृद्धि स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। जहां मन में संतोष होता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसीलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से शुक्रवार को माता लक्ष्मी की यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि मां लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि आशीर्वाद बनकर उसके जीवन में उतर आती हैं। दर्शक बंधु, यह माता लक्ष्मी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा की कथाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे तो हर उस घर और हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां विश्वास की ज्योति जलती है और भक्ति का दीपक टिमटिमाता रहता है। आज की इस कथा से हमने जाना कि माता लक्ष्मी अपने भक्तों की श्रद्धा, धैर्य और सच्चे विश्वास की परीक्षा अवश्य लेती हैं। कभी वे भक्त को कठिन परिस्थितियों से गुजरने देती हैं, तो कभी छोटे छोटे संकेत देकर उसे सही मार्ग दिखाती हैं। लेकिन जब कोई भक्त सच्चे मन से, बिना किसी लालच के, केवल भक्ति, संतोष और विश्वास के साथ माता का स्मरण करता है, तब मां लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बरसाती हैं। दर्शक बंधु, यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय में माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और विश्वास को और भी गहरा किया है, यदि इस कथा को सुनकर आपके मन में भक्ति की एक नई ज्योति जली है, तो आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी ही पावन और प्रेरणादायक कथाएं लेकर आएं, उसका संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि धर्म का ज्ञान जितना फैलता है, उतनी ही भक्ति, सकारात्मकता और शुभता समाज में बढ़ती है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे माता लक्ष्मी की एक और पावन कथा, एक नए चमत्कार और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए यही प्रार्थना है कि माता महालक्ष्मी आपकी झोली सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। आपके घर में अन्न, धन और खुशियों की कभी कमी न हो और आपके जीवन में सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय माता लक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी नमः और जय सनातन धर्म।